हेलो प्यारे मित्रों, राम राम। मैं दुर्गा जी की इस सीरीज़ को, नवरात्रों की जो सीरीज़ चल रही है, इसे एक और अंक इसमें बढ़ाना चाहती हूँ। आप सुनिए कि अगर जैसे आप माँ की पूजा करते हैं तो मेरी वीडियो पर आप लोग एक बात सोचते होंगे कि बहुत ही छोटी वीडियो है, लेकिन ये आप सोचिए कि ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल इसलिए बनाई है क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। घर देखना है, बच्चे देखने हैं, परिवार देखना है, पति देखना है, खुद को भी देखना है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी का बोझ है। उसमें से स्त्री को बहुत ही कम समय अपने लिए निकल मिल पाता है, लेकिन फिर भी सभी लोग पूजा करना चाहते हैं। और इसी पूजा की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इसीलिए छोटी वीडियो बनाती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ का ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप अगर थोड़ी सी भी पूजा करेंगे तो स्त्रियों की ऐसे ही थोड़ी पूजा भी बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जीवन एक परिवार के लिए समर्पित होता है। वो उस परिवार के प्रति इतनी समर्पित हैं कि वो अपने लिए एक पल का समय निकालना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वैसे तो स्त्री को कोई पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? स्त्री ने अगर अपनी समुचित सेवा अपने परिवार के लिए लगाई है, उसके बाद उसे पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्त्री तो स्वयं एक पूजा की चीज़ है, फिर भी वो भगवान की पूजा करना चाहती है। इसलिए मैंने इनको इतना छोटा बनाया ताकि आप चलते फिरते, उठते बैठते भी भगवान का नाम ले सकें, दुर्गा माँ का नाम ले सकें और अपनी पूजा को आगे बढ़ा सकें। और आपके मन में ये संशय ना रहे कि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये छोटी वीडियो बना रही हूँ। लेकिन इनका प्रभाव कम नहीं है। अगर आप दिन भर काम करते रहते हैं और अपने मन में दुर्गा 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 करते रहते हैं तो ये कम नहीं है, ये पूजा आपकी बहुत लगेगी। इसीलिए इसी बात को नज़रअंदाज रखते हुए मैं आज आपको एक और छोटा सा मंत्र देना चाहती हूँ, जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण रूप से लगेगी। और उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने कागज़ पर नोट करके रख लीजिए, उसको बाई हार्ट याद कर लीजिए। आप चलते फिरते उसको कर सकते हैं। पूजा इस प्रकार है। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीते जय जय। इसमें इतनी देवियों के नाम आए हुए हैं कि जब आप इसको करते हैं तो आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। थोड़े ही समय में ये मंत्र फलीभूत होने लगता है। और जिन स्त्रियों का मन बहुत दुखी रहता है, कई बार हमारा जो चंद्रमा है ज्योतिष के हिसाब से, कभी वो अगर कहीं जन्म पत्री में गलत स्थान पर बैठा है और कोई स्त्री अपने आप को बहुत दुखी महसूस करती है, तो अगर वो इस मंत्र का जाप करती है तो माँ दुर्गा, सभी देवियाँ उसकी पूर्ण रूप से हेल्प करती हैं। सुबह और शाम आप इस मंत्र को कर सकते हैं। रात को करना अधिक फलदायी है, लेकिन आप कभी भी अपने मन में अगर दुख महसूस करती हैं तो इस पूजा को कर सकते हैं और इसका आपको पूर्ण फायदा मिलेगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा पूजा नहीं करते तो हमारी पूजा नहीं लगती। अगर आप अपना कार्य पूरा निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी पूजा भी बहुत लगती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, अपने कार्य से विमुख हैं, तो वो पूजा आपकी ना के बराबर लगती है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी समाज ने रखी हुई है और आप वो जिम्मेदारी बहुत खुशी से निभाते हैं। इसलिए आपकी थोड़ी पूजा भी माँ बहुत मानती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा अपना पूजा में ध्यान कम रखता है और अपना कार्य अच्छे से करता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। उसको ऐसे ही सब आशीर्वाद अपने दिल से देती रहती है। इसलिए आप मेरी बात का आशय अगर समझ रहे हैं तो आप थोड़ी पूजा को ही बहुत मानिए और माँ आपकी सारी खुशियाँ, सारी मनोकामना पूरी करेगी। धन्यवाद।